हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगाम। आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स। इंग्लिश लैंग्वेज में ए एंड द, ए एन और द, ये तीन आर्टिकल्स हैं। तीन आर्टिकल्स होते हैं। ये आर्टिकल्स ए एन और द। ए और एन जो होते हैं ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और द जो है ये डेफिनिट आर्टिकल है। ए और एन are the weakened form of one and are called the indefinite articles. ए और एन जो है ये वीकेंड फॉर्म है ए और इन्हें कहते हैं indefinite articles क्योंकि they do not point out any particular person or thing. जो ये ए और एन है ये किसी any particular किसी खास बंदे की तरफ, किसी खास चीज़ की तरफ पॉइंट नहीं करते हैं, इसलिए ये indefinite articles होते हैं। ए और एन जो indefinite इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग, इनका जो यूज़ है सिंगुलर के indefinite पर्सन, प्लेस या पर्सन, प्लेस और थिंग से पहले होता है। और जो द है, द इज़ ए वीकेंड फॉर्म ऑफ दैट and is called the definite article because it always point out some particular person or thing. जो द है ये किसी खास पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की तरफ पॉइंट करता है, तो इसलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इस तरह से द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग एक वचन के किसी ए सिंगुलर के किसी डेफिनेट पीपल, प्लेस और थिंग्स के पहले होता है, इसलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड आर कॉल्ड indefinite articles. The is called definite articles. A and the. The is used to refer to specific or particular nouns. जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, the is used to refer to specific or particular nouns. A और N जो है is used to modify non-specific or non-particular person nouns. We use a, an or the before nouns that we want to introduce. जिनसे हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, a, an या the. Nouns are names of people, place, animals or things. ठीक है। अब जैसे a person, a place, a thing. A is used किसके साथ a यूज होता है, बिफोर बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट्स B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. बिफोर बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल ए बॉय, ए बर्ड। बिफोर ए सिंगुलर नाउन बिगनिंग, जो सिंगुलर नाउन है, ए बुक, ए स्कूल, ए डॉग। इवन बिफोर वॉवल लेटर के विच डोंट हैव वॉवल साउंड, जिनकी वॉवल साउंड नहीं निकलती है। जैसे ई तो वॉवल है मगर इसकी साउंड वॉवल नहीं है, ये क्या है, यूरोपियन। ए यूनिट, ए यूनियन।
आगे आ जाते हैं हम. सम वर्ड्स स्टार्ट विद ए वॉवल. कुछ वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होते हैं. लेटर बट बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट. वॉवल से तो स्टार्ट होते हैं मगर बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड. सो वी यूज ए बिफोर दीज वर्ड्स टू. उनके आगे भी हम यूज से, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो मगर वॉवल से तो है मगर साउंड क्या है इसकी, कॉन्सोनेंट की. तो ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिफॉर्म, ए 1 रुपी नोट. ओ, ए ई आई ओ यू, ओ. मगर आवाज़ यहाँ पे क्या निकलती है, व 1. ए 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट. We use a before words that begin with a consonant. A girl, a clock, a lamp. अब यहाँ पे exercise. She wears a uniform on Wednesday. He gave me a 1 rupee coin. Some made a universal appeal. Sona made a universal appeal. India is a developing country. He is a boy. After that, अब आ जाते हैं हम. An is used before a word beginning with a vowel sound. An यूज होता है जिसकी vowel sound निकलती है. An idea, an apple. Before a word beginning with H but not sounded. H से तो स्टार्ट होता है. एच क्या है, कॉन्सोनेंट है. स्टार्ट तो एच से होगा मगर साउंड क्या निकलती है, ये क्या है, एच यहाँ पे क्या है. जैसे हम ऑनर, ऑनेस्ट, और, तो यहाँ पे ये तीनों जगह पे जो एच है, यहाँ पे ऑनर में, और में, ऑनेस्ट में, यहाँ पे एच साइलेंट है. तो क्या आ गया अब, ओ. बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ एच बट नॉट साउंडेड. साउंडेड नहीं है तो तब हम एन इस्तेमाल कर सकते हैं. वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए वॉवल. एन वहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे वॉवल साउंड है. ए ई आई ओ यू और वॉवल्स, ठीक है. एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आई. अब यहाँ पे एक्सरसाइज वर्क आ जाता है. एन ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड. राहुल इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन. आई बॉट एन HMT वॉच. Mala is an MA in English. My brother is an advocate. ठीक है. अब आ जाते हैं हम द इज यूजर. द कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स. जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं. एग्जाम्पल, द सन, द स्काई, द मून. बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, डेजर्ट्स एक्सेट्रा. द गंगास, द सहारा, द पैसिफिक. बिफोर द नेम्स ऑफ बुक्स, बुक्स के लिए द बाइबल, द रामायण, द कुरान. ठीक है. इसके बाद बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, द बेस्ट, द टॉलेस्ट. सुपरलेटिव कंपैरिजन है ना, तो जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है वहाँ पे द यूज होता है. बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द फ्लूट, द वायलिन. Before an adjective to denote a whole class, the old, the rich, the poor. एक पूरे तबके को, एक पूरा तबका. यहाँ क्लास मतलब वो क्लास नहीं है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. यहाँ पे है तबका, गरीब तबका, अमीर तबका, बूढ़े, जवान, इस तरह से. Before an adjective is denote a whole class, the old, the rich, the poor. Before ordinals, example, the first, the ninth.
Before proper names, plural of peoples, nations. The French, the Indians. Before proper names, plural में होंगे of peoples, nations. The French, the Indians. Abbreviations use the UN, the USA, the IMF. We use the when we know that there is only one of a particular thing. कोई एक खास चीज़ पर्टिकुलर होगी. The sky, the world, the North Pole. अब यहाँ पे आ जाते हैं एक्सरसाइज. The earth goes round the sun. Dash earth goes round dash sun. The earth goes round the sun. I love watching the sun rise in the morning. The Himalayas stand as sentinel to our country. The man in the blue suit is our principal. My sister is working in the USA. So, omission of articles before the names of relations, father, uncle, sister, before the names of material, gold, silver, diamond, before proper noun, lotus, Chinni, Priya, before abstract noun, honesty, wisdom, truth, before language, Tamil, Hindi, English, before certain phrases, at noon, by train, on foot. Fill in the blanks using a, an, or the. First step, Sri Lanka is dash island. Second, she gives Sita dash 1 rupee note. Maya wore dash red color sari. Fourth, he is dash honorable man. He met with dash accident on his way home. तो देखते हैं इनके आंसर आगे. श्रीलंका is an island. She gave Sita a 1 rupee note. Third है Maya wore the red color sari. He is an honorable man. He met with an accident on his way home. Next में sixth dash Ganga is dash holy water. He worked efficiently as dash MLA. Dash Bible is dash sacred book of Christians. Heaven is dash happiest place. Buying dash umbrella is not dash urgent need. इनके answers. The Gangas is a holy water. He worked efficiently as an MLA. M यहाँ पे कॉन्सोनेंट है एम, मगर आवाज़ किसकी निकलती है? वॉवल की. एम ए, एम से आवाज़ निकलती है. एम 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 एल ए की वॉवल की आवाज़ निकलती है, इसलिए यहाँ पे एन लगता है. The Bible is the sacred book of Christians. Heaven is the happiest place. Buying an umbrella is not urgent. U vowel है, A E I O U, U vowel है, मगर आवाज़ यहाँ पे urgent, need, इसलिए यहाँ पे A है. नेक्स्ट में आ जाता है Sahara is biggest desert in dash world. Money bought dash car. We went to dash temple and saw dash elephant eating bananas. Sikar is dash advocate who is working in dash USA. Representative from Australia is dash excellent speaker. अब इनके आंसर्स.
The Sahara is the biggest desert in the world. Money bought a car. We went to the temple and saw an elephant eating bananas. Sikar is an advocate who is working in the USA. The representative from Australia is an excellent speaker. यहाँ पे ई है और आवाज़ भी वोवल है और आवाज़ भी वोवल की निकलती है, तो इसलिए यहाँ पे एन है। आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।